याद रखिए। माली जो था, माली मारने के लिए आया, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, माली की जंगा को फाड़ दिया। माली की जंगा को फाड़ा है तो माली रोता पीटता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। कहिए खुश रहो, क्या परेशानी है? महाराज खुश रहो। महाराज बर्बाद हो गए। क्या होएगो? अरे बर्बाद हो गए महाराज का। बर्बाद हो गई? पूछो ना का हुआ? क्या हुआ? फाट डारी। क्या? जंगा। किसने? अरे एक शुगर आएगो महाराज बारह फाट डारी सब जंगा हमारी बाग मार नाच पीट कर दो बताइए। महाराज हम तो वैसे तैसे आए पाए। अब तू क्या कर रहा था? ओहो जाएगी पूछो ना का हम भाई रपटाओ न बजे हम पे सीधो हुई। हाँ सीधो हुई। अरे महाराज ऐसे तैसे हम पिरान बचाई गए पाए हमें कुछ हो जा तो हमारी अम्मा मोड़ पटक के मर जाती है। ब्याह ना है बहू? ब्याह हमारे तो 11 वाली बच्चा घूमत हमारी की थी। कैसे? और रुका तो का 5-7 साल में हो तो नहीं तो हम जुड़वा पैदा बहते। चलो महाराज मुझे ये बता, जो तुझे जो तनख्वाह देता हूँ वो किस लिए देता हूँ? दे तो खैर हमारी ड्यूटी की तनख्वाह तुम। बगीचा कैसे उजड़ा? अरे जाते उजड़ो वो पता नहीं। महाराज चिल्लाओ ना जो हम कच्चे दिल के हैं। हम जब तुम चिल्ला जब चिल्लाता हमारा दिल धाए धाए कूदत ही है। तुझे जो तनख्वाह देता हूँ मैं बगीचा को उस बाग को रखाने के लिए पैसा देता हूँ, बल्कि इसलिए नहीं तुम आज महाराज खाते रहते वो पता नहीं कितने देर राय पर बगिया। अब क्या करूं? अब करो का तुम अपनी देखो बारो हमारी कर दो छुट्टी महाराज। अब करियो का चलो जंदीबा को मटर कर दो चले और फ्री का मटर। हाँ बे मटर मार डारोबा के गोली वोली मार दो। अबे जितना रहो बचा रहो ना कोई भी गाती है। थोड़ा बहुत रहेगा। अरे अबे आजी बगिया है इस वक्त। हाँ भाई तुरंत ही चलो हाल बताई। लल्ला ओ मालिक ओ सुनो, संध्या के वक्त अगर दुश्मन आता है तो उसका भी सम्मान करते हैं। लल्ला हरिश्चंद्र समझा करके बोले हैं मालिक, अरे है संध्या को वक्त लला और दुख मत दीजे रे गाँव को। संध्या के वक्त अगर दुश्मन आए तो उसका भी सम्मान करते हैं और तुम मारने की कहते हो। संध्या को वक्त दुख मत दीजिए काऊ को।
लल्ला बताओ तो इस महाराज वक्त तुम लौट जाओ, मैं सुबह चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं फौज को लेकर के चलूंगा, उसका मैं वध करूंगा, अंत करूंगा। अभी लौट जाओ महाराज। हाँ 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 देखो हमारा जोरे तो टाइम ना है अब, हमारी कर दो छुट्टी अब। छुट्टी, हाँ तेरी छुट्टी। हाँ हमारे घर से फोन आओ है भाई। अच्छा, हमारे घर मेहमान आई गए। तेरे मेहमान आ गए। अब एक महाराज ना आया, 3 लोग आए। तीन आए गए, हाँ तो खाना पीना की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। महाराज सुना तो वैसे वैसे फिर कहूँ आए तो बता मैं हमारे मम्मा मम्मा और मम्मी के भैया मम्मी के भैया और पापा के सारे, अरे तो 3 रिश्तेदार आए गए। रिश्तेदार आए, बियाह करने ताई आए। तो गलती है, 3 क्यों आए? कब घरे व्यवस्था ना होती है, एक ही चलो आ दो। घूमगाड़ी के 3 लोग आए तो मैं हमारी कर दो छुट्टी, जो तनख्वाह बनी हो बात दे दो हमारी। अब जो तुम कहा था तुम अब आई जाओ बाग। भैया हम तो यही ना आई थे, तैसे आई पाए पुराने बचाए घूमते। महाराज हरिचंद्र ने माली को समझाया, चिंता मत करो, मैं सुबह तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। हरिचंद्र फौज सजा करके जैसे ही बगीचा में पहुंचे, बगीचा में चारों तरफ से बगीचा को घिरवा लिया, और चारों तरफ से बगीचा को घिरवाया है। महाराज हरिचंद्र ने आवाज लगवा दी, किसी मंत्री किसी सिपाही के पास से होकर के अगर गुजर गया, निकल गया सूकर, उसे मैं सजा मौत दे। जो इतने शब्द सुने, इतने शब्द विश्वामित्र के कानों में पड़ गई आवाज। विश्वामित्र ने सोची हम तो परीक्षा लेने के लिए आए हरिचंद्र की, अगर सिपाही के पास से होकर के अगर मैं निकल गए तो सिपाही व्यर्थ में मारा जाएगा, क्यों ना हरिचंद्र के पास से होकर के गुजरे। महाराज हरिचंद्र के पास से होकर के सूकर जैसे ही निकला, अपने सिपाहियों को वापस किया। महाराज हरिचंद्र ने खुद घोड़े पर बैठ करके पीछे घोड़ा डाल दिया। विश्वामित्र भागते रहे, विश्वामित्र भागते रहे, भागते रहे। जब नहीं भागा गया तो विश्वामित्र झाड़ी में छुप गए। जब झाड़ी में